नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम 67th डे में प्रवेश कर चुके हैं और 67th डे के अंतर्गत आज जिन श्लोकों का अध्ययन होगा वो होगा तीसरे अध्याय के 7वें और 8वें नंबर श्लोक का, 3rd चैप्टर 7th एंड 8th श्लोक का। आइए श्लोकों का पठन करते हैं। यस्तुमिन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भरते अर्जुना कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो य कर्मणः शरीरयात्रापेक्षते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। अतः तू नियत कर्म मतलब अर्थात शास्त्र में वर्णित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मैं आपको एक निवेदन करूं, लोकमान्य तिलक की गीता रहस्यम, अगर जीवन में कोई गीता आप पढ़ना चाहें कर्म योग पर, इससे बड़ी गीता इस पृथ्वी पर किसी ने नहीं लिखी है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, विवेकानंद भी कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनकी वो गीता उनके साथ चर्चा की, और उस गीता लिखने के पीछे की बहुत बड़ी आध्यात्मिक कहानी है जो मैं एक एपिसोड में बोल भी चुका हूं। मांडले जेल के अंदर वो गीता लिखी थी लोकमान्य तिलक ने, गीता रहस्यम। और मांडले जेल मतलब कहां, आज का बर्मा, म्यांमार। खाने पीने की दुविधा, क्योंकि वो मराठी शरीर, कहां वो पहुंचे म्यांमार में। और एक बार जब गीता लिखी तो उसको फाड़कर फेंक दिया अंग्रेजों ने, आंदोलन हुआ जेल में। फिर तिलक जी ने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार तुमने फाड़ दिया ना, स्मृति तो यहां है, मैं दूसरी बार लिखूंगा। और उसके और ठीक से रिफाइन करके लिखा, और गीता दूसरी बार, 5 साल की सजा थी उनको, तो गीता लिखी। गीता लिखकर बाहर आए, और इसमें गजानन महाराज जी का भी आशीर्वाद ही मैं मानता हूं। उस गीता के विषय में जब स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक जब आपस में मिलते हैं और बात होती है, तो विवेकानंद जी अपने गुरुबाई को पत्र में लिखते हैं कि सभी गुरुबाइयों को गीता रहस्यम अध्ययन करना आवश्यक कर दो। सोचिए क्या गीता होगी। उस गीता को गुरुजनों की कृपा है कि मैंने पढ़ा और जितना समझा। लोकमान्य तिलक कहते हैं, इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने गीता को प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ होते हुए निवृत्ति मार्ग में ले लिया। निवृत्ति मार्ग समझते हो? कुछ न करना, मतलब वो कहते हैं ना कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना। ये देश हमने बना दिया। ये गीता निवृत्ति मार्ग नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है। क्यों प्रवृत्ति मार्ग का ग्रंथ है? प्रमाण देता हूं। अगर निवृत्ति मार्ग का ग्रंथ होता कि कुछ नहीं करना, सब प्रभु की इच्छा है, पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, तू क्या लाएगा, तो वो अर्जुन को बोल देते, अर्जुन क्या दिमाग की दही बना रहा है, छोड़ देना, देख लेंगे। दुर्योधन को जो चाहिए दे दे, परमात्मा ने प्रारब्ध सेट कर रखा हुआ है, पहले से ही उसको मिलना है, तू लड़ेगा तो भी मरेगा, छोड़ना। ये वह निवृत्ति। लेकिन कृष्ण स्वयं उसको कहता है, उठ, उत्तिष्ठ, लड़ाई कर। ये तेरे बांजे, ये तेरे भतीजे, ये तेरे चाचा, ये तेरे ससुर, ये तेरे मामा, चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक कहने की क्यों आवश्यकता पड़ी होगी? और हम ऐसे निठल्ले लोगों को सुनते हैं कि जो कहते हैं कि गीता में मतलब जो है ना, गीता तो जो हुआ सो अच्छा हुआ, पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से, तू क्या लाया था जो ले जाएगा। ऐसी मरी मरी भाषाओं का प्रयोग करते हो और इस देश को मार डालते हो। 1000 साल की गुलामी इस देश ने अगर गीता समझी होती तो कभी नहीं आती। अब देश जाग रहा है, अब देश समझ रहा है, अब गीता को समझने का समय आ गया है, गीता को अपने जीवन में भी उतारने का समय आ गया। मेरे पास कई ऐसे युवान आते हैं, स्वामी जी आपसे दीक्षा लेनी है। ठीक, मेरा पहला जो सन्यास की दीक्षा का कहते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं
एक तो उनकी आयु जरूर पूछ लेता हूं, क्योंकि 40-50 के बाद तो आदमी थकावा होता है, वो क्या संन्यास लेगा। थकावा इसलिए रहता है कि वो जवाबदारियां पूरी करके आया होगा, तो घिसाई तो हो गई, गाड़ी चल गई, सेकंड हैंड हो गई। संन्यास का जो ज्वलंत संकल्प होता है वो तो 18-20 साल के अंदर होता है, ज्यादा से ज्यादा 20-22। रामकृष्ण मठ मिशन भी 30 साल के बाद संन्यास नहीं देता है। ये नीति विवेकानंद जी ने तय कर ली थी कि 30 के बाद तुम्हारे अंदर ईंधन बचे तब ना, सब खपा करके आ रहे हो यहां पर। तो संन्यास जो संकल्प है वो युवान का है। किसी महात्मा ने कहा कि गॉड एक्सेप्ट अनस्मेल्ड फ्लावर्स। हिंदी में कहूंगा कि सूंघे हुए पुष्पों को भगवान भी स्वीकार नहीं करता। समझते हो, सूंघे हुए मतलब वासनाओं से सूंघे हुए। तुम सब कुछ खा पी के खुजा के आए हो और फिर बोलते हो संन्यास लेंगे, रिजेक्टेड। तो मैं पूछता हूं, पहले तो आयु देखता हूं, फिर पूछता हूं घर की जवाबदारी क्या है। तो बताते हैं कि एक भाई है, एक बहन की ये है। कभी कभी जेन्युइन होता है, उसकी कोई जवाबदारी नहीं होती, ठीक है। माँ बाप का भी जवाबदारी नहीं है, फिर तो ठीक है, परमात्मा ने तुम्हें मुक्त रखा। लेकिन अगर कहीं पे भी माँ बाप की जवाबदारी है, या भाई बहन की जवाबदारी है, या पत्नी वाले को तो बिल्कुल हम स्वीकार ही नहीं करते। अभी पत्नी है तुम्हारी तो जवाबदारी बनती है, तुम्हारे बच्चे हैं, जवाबदारी बनती है, तुम भाग नहीं सकते हो। तो मेरे एक शिष्य ने मुझे कहा कि मेरा क्या लेना देना, उनका जाने, वो जीवन जाने, मैं तो नर्मदा परिक्रमा में चला जाऊंगा। अगर आप मुझे संन्यास नहीं दोगे तो मैं नर्मदा परिक्रमा में चला जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा, तो भगोड़ा बनना है तो पहले मेरे नाम की चिट फाड़वाओ, नहीं तो नर्मदा जी के नाम की चिट फाड़ोगे तुम। पर ये तुम नर्मदा परिक्रमा भी कर लो, तुम चाह करके किसी भी मठ से संन्यास लेकर के अपना सर्टिफिकेट बनाया, संन्यास हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अंदर वो कामनाएं, वो तृष्णाएं, वो ऐषणाएं, उसका क्या करोगे। याद आएगा जब तुम्हें बेटा तुम्हारा, याद आएगी जब तुम्हें तुम्हारी पत्नी, क्योंकि उससे फल पका हुआ हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। अगर वो कुदरत के तरीके से फल पक करके गिराए तो ठीक है, तुम कच्चा फल तोड़ रहे हो, तुम्हारे संस्कार पक्के ही नहीं है। यही बात अर्जुन को वो समझा रहे हैं कृष्ण, कि अर्जुन जो मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर, आसक्ति को समझना, आसक्ति सिर्फ धन में नहीं होती है, आसक्ति सिर्फ जन में नहीं होती है कि आसक्ति मेरी माँ है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, आसक्ति मेरा मकान है, आसक्ति मेरी गाड़ी है, आसक्ति की मेरी कंपनी है, आसक्ति की मेरी गाय है। गीता आपको उस स्तर पर ला देती है कि जहां पर आप आसक्ति से अपने मूर्तिमंत जो देवता है ना, उनको भी भूल जाते हो, निराकार में आ जाते हो। इस लेवल तक आपको पहुंचाती है। आपको स्टार्ट तो शून्य से ही करना पड़ेगा, नीचे से करो, फ्लोर बाय फ्लोर ऊपर आ जाओ। एब्रप्टली ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना लेवल देखो, क्या हो, आप कहां पे हो, आपका आध्यात्मिक लेवल क्या है, कंपैरिजन मत करो। कोई अगर महात्मा आपको जो मिले हैं वो हाईएस्ट लेवल के मिले हैं, तो ये मत सोचो कि उनके स्पर्श मात्रेण आप भी हाईएस्ट आ जाओगे। नहीं भाई, कोई आदमी 15वें माले से आपको झुक करके आवाज दे रहा है कि ए रमेश ऊपर आ जा, तो ऊपर आ जाना बोल जाने से 15वें माले पे आप नहीं जाओगे, उसके लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। नहीं तो लिफ्ट लोगे तो सही, कुछ तो साधन लोगे। फिर कुछ दुकानें बोलती है कि हम तो आपको हेलीकॉप्टर की स्पीड से पहुंचा देते हैं भगवान के पास, एक्सीडेंट का खतरा है, ऐसे रिस्क मत लेना, जो प्रोसीजर है वही लेना। शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में स्टेप्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। अपवाद अलग है, अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केसेस, उस पर भगवान की विशेष कृपा है, वो अलग बात है। तो आसक्ति रहित होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता हो वही श्रेष्ठ है। अब कैसे तुम करोगे, आसक्ति कैसे हटाओगे अपने मन से। कल मेरे पास दिल्ली में से फोन आया कि वो मेरे शिष्य कहे कि मैं गुरुजी अभी ये काम कर लेता हूँ कि ऑफिस जाता हूँ तो भी कृष्ण अर्पण कर देता हूँ, गुरु अर्पण कर देता हूँ, देव अर्पण कर देता हूँ, जो कुछ है परमात्मा तू ही देख लेना। तो किसी ने उनका पिक पॉकेट कर लिया था दिल्ली के अंदर, तो बताया कि उसमें पैसे थे, और देखो किसी को पिक पॉकेट किया हुआ पॉकेट मिलता है, लेकिन उनको मिल गया। तो वो बता रहे थे कि मैंने निकलते ही बोल देता हूँ भगवान आपका है, तो भगवान ने मुझे वो पॉकेट जैसे वापस दे दिया। तो आप क्या कहते हो। मैंने कहा बिल्कुल, भावना शुद्ध है, परमात्मा को समर्पित करोगे तो परमात्मा का प्रोटेक्शन चलता है। अरे 2-5 हजार अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं तो वो भी हमारी मेडिक्लेम करवा देते हैं, ये तो परमात्मा का इंश्योरेंस कंपनी है भाई।
तुम सौंप दो। वो है ना, अब सौंप दिया हर हाल तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। या वो दूसरा जो भजन है कि मेरा काम करता हूं मैं कन्हैया, मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो वो भावना होनी चाहिए। तो नियत कर्म में कर, नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्म तो करना पड़ेगा, नहीं तो श्वास तो ले ही रहे हो, कर्म तो करना पड़ेगा। तो ये जो डोंग इस तरह से हम करेंगे कि हम कर्म न करेंगे, हमने ये नहीं करना है, हम तो उसमें आ गए, आध्यात्मिक हैं, वो है, ऐसा कुछ नहीं, कर्म करना पड़ता है। और गीता इसमें और एक एक श्लोक आगे स्पष्ट होती जाएगी, हम इस पे विचार भी करते जाएंगे। आपको कभी किसी मेरे शब्द से या वाणी से चोट व्यक्तिगत पड़ती है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा देश सिर्फ आपके सोए हुए भीतर के स्व को जगा करके कृष्ण के साथ कृष्णा भावनामृत में जोड़ना है, और उसके लिए ये परस्पर संवाद है, मित्रवत है, और उसको आप उसी तरह से लेंगे और अपनी इस यात्रा को हम जारी रखेंगे कल। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे अन्य 2 श्लोकों के साथ। तब तक के लिए नमो नारायण। लेकिन तो आइए 2 श्लोकों का हम पाठ करें और फिर वाणी को विराम देंगे। यसत्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भरते अर्जुन, कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्त सवशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो य कर्मणः, शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए नमो नारायण।